हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जो पाठ है कक्षा 5वीं के पाठ से हिंदी भाषा से लिया गया है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा और उनकी गुरु दक्षिणा के बारे में इस पाठ में बताया गया है। साथ ही साथ मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, इस पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो बहुत ही बढ़िया यह पाठ है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। एक थे ऋषि, गंगा तट पर उनका आश्रम था, मीलों लंबा चौड़ा, यानी बहुत ही बड़ा गंगा नदी के तट पर उनका आश्रम था। पहले आश्रम हुआ करता था जंगलों में, और उसी आश्रम में ऋषि मुनि रहते थे। और ऋषि मुनियों के आश्रम में ही राजा महाराजा और जितने भी साधारण लोग होते थे, उनके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जाना होता था, विद्या अध्ययन करने के लिए जाना होता था। तो बहुत ही लंबा चौड़ा उनका आश्रम था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी। हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते, उछलते कूदते फिरते रहते थे। कहने का मतलब है कि हिरण जो है वहाँ पर बहुत ही आराम से, प्रेम से वहाँ पर रहते थे। चौकड़ी मारते यानी प्रसन्नता से उछल कूदते हुए वो वहाँ पर रहते थे। उनको कोई भी भय नहीं होता था कि कोई मार देगा, ऐसा नहीं होता था। ऋषि के आश्रम में जो है वो प्रेम पूर्वक रहते थे। ऋषि के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। जो 3 शिष्यों के बारे में बताया जा रहा है वो अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। निपुण का मतलब होता है पारंगत होना, यानी उस दक्षता को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना, ये निपुणता कहलाता है। शास्त्र ज्ञान में पारंगत, यानी कि उनको शास्त्र ज्ञान भी बहुत अच्छे से आता था। बोलचाल में मीठे, यानी उनकी वाणी में कोमलता थी, विनम्रता थी। बोलचाल में मीठे थे, बड़े प्रेम से बात करते थे, यानी आदर सम्मान के साथ बात करते थे। स्वभाव में विनम्रता, है ना, यानी कभी वो क्रोधित नहीं होते थे, दूसरों को अपशब्द नहीं कहते थे, अपने बड़ों की इज्जत करते थे। धरती की तरह सहनशील, धरती की तरह सहनशील कहा गया है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो धरती माता की तरह सहनशील हो, है ना। धरती माता ही एक ऐसी माता है जो सभी प्रकार के बुराइयों को सहकर भी अपने बच्चों को, पूरे अपने बच्चों को, कहने का मतलब है मानव समुदाय, प्राणी समुदाय, सबको जो है सबके द्वारा किए गए कुकृत्यों पर भी कभी वो जो है हमको प्रताड़ित नहीं करती है। ऐसी जो है धरती माता होती है। तो वो 3 जो शिष्य थे उनमें भी ऐसी ही गजब की सहनशीलता थी। सागर की तरह गंभीर, जिस प्रकार आप देखें सागर कैसे गंभीर रहता है, शांत रहता है, उसी प्रकार वो भी शांत रहते थे और सिंह के समान बलशाली। और ऐसा नहीं है कि वो शांत रहते थे तो उनमें जो है ताकत नहीं थी। इतनी ताकत मानो सिंह के समान वो हो। तो इतने अनोखे वो 3 शिष्य थे। वह पुराना जमाना था। जमाना यानी पुराने जमाने की बात है, पुराने दिनों की बात है, हमारे बुजुर्गों के जमाने की बात है, समय की बात है। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना ऐसा ही था जैसे किसी राज सिंहासन पर बैठ जाना। जो आश्रम की गद्दी यानी कि आश्रम का मुखिया होना, आश्रम में जो गुरु
होते हैं उसका उत्तराधिकारी होना, यानी वहां का गुरु बनना जो है किसी राज सिंहासन पर बैठने से कम नहीं था। जैसे राजा होते हैं ना, तो उस समय में तो राजा भी जो है क्या करते थे, ऋषियों के सामने स्वयं सिर झुकाते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राजा स्वयं ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे। यानी सबसे बड़ा कौन हुआ उस जमाने में, सबसे बड़े गुरुदेव होते थे। तो निश्चित रूप से उसका उत्तराधिकारी होना जो है बहुत बड़ी बात थी, मानो राजा ही बनना होता था। ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्रसन्न यानी खुश थे। वे उन्हें प्राणों के समान प्रिय थे, बहुत ज्यादा वो प्रेम करते थे। मगर एक समस्या थी, ऋषि काफी बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे। यहाँ पर तीनों शिष्यों की महानता का वर्णन तो किया गया है कि वो बहुत ही सहनशील थे, बलशाली थे, विनम्र थे, है ना, सभी गुणों में पारंगत थे। अब तीन में से एक को बनाना है उत्तराधिकारी, तो ये राजा के पास ऋषि के पास जो है बड़ी समस्या थी कि भाई किसको बनाऊं, और तीन है और तीन में से एक को बनाना है, मगर बनाए किसे, यह समस्या भी छोटी नहीं थी। तीनों ही एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी यानी जो आज्ञा माने, योग्य भी थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने के अधिकारी थे। तीनों के तीनों जो है अधिकारी थे। ऋषि सोचते रहे, बहुत दिनों तक उन्होंने सोचा कि मैं किसको बनाऊं। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। बच्चों, तीनों ही मुझको बहुत ही प्रिय हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। ऋषि बोले कि भाई तीनों ही बहुत अच्छे हो और मैंने तीनों को बड़े प्रेम पूर्वक आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा मैंने दी है। मुझे जो जो विद्याएं आती थी तुम्हें सब कुछ सिखा दी। अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। एक चीज बचा था, गुरु मंत्र देना। और वो बोलता है कि गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊंगा मैं, जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा, यानी वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, यानी मेरे जाने के बाद इस ऋषि का वही मुख्य गुरु होगा, ऋषि होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। वो बोलते हैं कि भाई परीक्षा मुझको लेनी होगी एक को, क्योंकि मैं वो गुरु मंत्र दे सकता हूं। तो ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर झुका लिया। देखिए यहाँ पर बच्चों बहुत बड़ी बात कही गई है। तीनों जो शिष्य थे वो बहुत ही गुणवान थे, है ना। ऋषि ने कहा कि मुझको परीक्षा लेनी है और जो भी इस परीक्षा में पास होगा, उत्तीर्ण होगा, सफल होगा, उसको मैं गुरु मंत्र दूंगा, है ना। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपना सिर झुका लिया, यानी उनकी बातों को माना, है ना। उसमें कोई उतावलापन नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि हाँ गुरुदेव आप परीक्षा लीजिए, मैं जो है सफल होऊंगा। इस प्रकार जो उतावलापन किसी ने नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक केवल अपने सिर को झुका लिया। वे बोले, गुरुदेव ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं। पूछा उन्होंने, ऐसा कौन सा काम है गुरुदेव, आपने तो हमको ऐसी शिक्षा दीक्षा दी है कि आप जो कुछ भी बोलेंगे वो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या काम आप कराना चाहते हैं। ऋषि मुस्कुरा कर बोले, यह मैं जानता हूं, फिर भी परीक्षा तो परीक्षा है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमाकर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लाओ। ऋषि ने आज्ञा दिया कि तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से, यानी अपनी मेहनत से कमाकर कुछ अनोखा भेंट लाओ। उन्होंने नहीं कहा कि मुझको पैसा ला के दो, उन्होंने क्या कहा, अनोखा भेंट, उपहार जो है मुझको दो। जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। ध्यान रहे 1 वर्ष में वापस भी आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमको भेज रहा हूं, लेकिन 1 वर्ष में तुम वापस आ जाना। ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य चल पड़े। वे मन ही मन योजनाएं
बनाते चलते जा रहे थे। उनमें से एक किसी राजा के पास जा पहुंचा। दरबार में जाकर उसने नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। एक शिष्य ने क्या किया कि वो एक राजा के दरबार में गए। पहले राजा होते थे, उनका दरबार होता था जहां मंत्री लोग बैठते थे और समस्याएं सुनी जाती थी, निराकरण किया जाता था, राजपाट के बारे में चर्चाएं होती थी। तो एक शिष्य उसी राजा के पास चल दिया और वहीं नौकरी करने की इच्छा उन्होंने जताई। उनका शिष्य कितना नौकरी करने की इच्छा प्रकट की, राजा तो ऋषि को जानते ही थे। उनका शिष्य कितना योग्य होगा यह जानने में उन्हें देर ना लगी। राजा ने उसे तुरंत अपना शिष्य तुरंत अपने यहाँ रख लिया। राजा जो होते थे वो ऋषियों के पास तो जाते ही थे। जब भी कभी वो फंस जाते या जब भी कुछ अच्छा काम उनको करना होता तो ऋषि के अनुमति के बिना वो कुछ भी नहीं करते थे, है ना। तो वो तो जानते थे कि भाई ये इस ऋषि का शिष्य है, यानी इसमें इसको रखना जो है मेरे राज्य के लिए अच्छा ही होगा। तो उन्होंने उसे फटाक से नौकरी पर रख लिया। दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुंचा। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उनसे गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। क्यों समुद्र में गोता लगाना चाहता था? क्योंकि जो अनमोल रत्न होते हैं वो समुद्र की गहराइयों में ही होते हैं। तो वहां से वो अनोखी चीज निकालना चाहता था। कुछ ही दिनों में वह कुशल गोताखोर बन गया, सीख गया गोता लगाना। और जो तीसरा शिष्य चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव उजाड़ था, यानी कि वहां वीरान था, उजड़ा हुआ था। घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था उस गांव में। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है। अकाल क्या होता है? तो अकाल बच्चों कुछ ऐसी परिस्थितियां जब न तो वर्षा होती है, न ही खाने पीने के कुछ साधन बचते हैं, सामान बचते हैं, अन्न उपज नहीं हो पाता है और लोग भूखे मरने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति अकाल कहलाती है। और पिछले समय पर कई अकाल पड़े हैं जिसमें कई लोग मारे जाते थे। तो उस गांव में भी ऐसी ही अकाल पड़ा हुआ था। कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई थी। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हुए थे। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर। मगर उससे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से गांव वालों की भीड़ आ रही थी। वे उदास थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे, यानी राजा पर दोषारोपण कर रहे थे कि हम राजा से अपने लिए मांगने गए थे, अपने हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए गए थे, लेकिन राजा तो हमारा कोई काम नहीं किया। तो राजा को वो बुरा भला कह रहे थे। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को हंसता देख गांव वालों को बुरा लगा और वे बोले, आप हंसे क्यों? राहगीर यानी राह पर चलने वाला, उसको हंसी आ गई। तो बोले कि आप क्यों हंस रहे हैं भाई? हम लोग यहाँ पर अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं और आप हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। हमारी मूर्खता पर? अकाल ने हमें तबाह कर दिया है, तबाह यानी बर्बाद कर दिया है। भूखों मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे, मदद मांगने गए थे और उसने भी हमारी सहायता नहीं की। आप हमें मूर्ख बता रहे हैं और आप हमको मूर्ख कह रहे हैं। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या कर लेगा? अब ऋषि ने कहा कि भाई तुम तो सैकड़ों हो, 100 मिलकर एक काम को नहीं कर सक रहे हो, तो राजा एक अकेला तुम लोगों का कोई काम कर देगा क्या भला? आदमी सहायता के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि आदमी जो है सहायता मदद करने के लिए पैदा हुआ है। ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे सोच में पड़ गए, सोचने लगे। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो, आप तो चमत्कारी लगते हो, दिव्य आत्मा लगते हो। हम क्या जाने भैया,
चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। वो बोलते हैं कि हम लोगों को तो कोई उपाय नहीं सूझता, आप बड़े दिव्य लगते हो, चलो आप ही जो है हमारे कष्टों को दूर कर दो। मैं ही क्यों, तुम स्वयं हाथ उठाओ। उन्होंने कहा कि मैं क्यों, तुम स्वयं अपने दुखों को दूर कर सकते हो। कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता है। उठाओ फाल कुदाल, खोदो कुआं, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। उससे बोला, उसने उनमें जोश भरा, कहा कि उठाओ कुदाल, उठाओ अपने औजार और क्या करो, कुएं खोदो। पानी नहीं गिर रहे तो क्या हुआ, धरती मां से पानी निकालो, धरती की प्यास बुझाओ। शिष्य बोला, कुएं, कुएं तो गांव में है मगर सारे सूख रहे हैं, उसमें पानी नहीं है, तो नए कुएं में कहां से पानी आएगा। गांव वालों ने कहा, बोले गांव वाले कि भाई कुएं तो हैं और उनका जो पानी है वो सूख रहा है, तो नए कुएं खोदने से क्या मतलब। तो गांव वालों की बातें सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। वह बोला, कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया। क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण के कोई उपाय किए हैं। शिष्य बोला कि कुएं सूख क्यों रहे हैं, और क्या कभी तुम लोगों ने जल संरक्षण यानी कि पानी के बचाव के बारे में कभी सोचा, कोई उपाय किया। नहीं, पानी है तो बस उपयोग करो, बर्बाद करो। और इसी प्रकार का काम हम लोग भी करते हैं, जहां पानी होता है वहां हम उसको बर्बाद करते हैं, है ना, उसके संरक्षण का नहीं सोचते हैं। जबकि ये सब चीजें जो है प्राकृतिक चीजें हैं, इसका उपयोग हमको जितनी आवश्यकता है उतनी ही करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि कई जगहों पर बेचारे एक एक बूंद पानी को तरसते हैं, ट्रेन से पानी भेजना पड़ता है, ऐसी नौबतें आ रही हैं, पानी को भी तरसते हैं लोग। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लेने की धुन में तो लगे रहे, देने की बात तो किसी ने नहीं सोची, है ना। पानी तो बस उपयोग करते रहे करते रहे करते रहे, कभी सोचे हो इस पानी को हम जो है क्या दे सकते हैं या कैसे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं, कभी नहीं सोचा। उसी का फल आज तुम भुगत रहे हो, और उसी के कारण जो है आज तुम इस अकाल में भूखे मरने को तुम पहुंच गए हो। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहा जाता। वो बोलते हैं कि चलो खैर, यदि आप लोग अपनी गलती मान लेते हैं तो ये अच्छी बात है, चलो कुओं को और गहरा करो, पानी जरूर निकलेगा, जमीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि चलो जो भी कुएं हैं उसको और गड्ढा करो, उससे जो है जरूर पानी निकलेगा। और जब एक बार जमीन में हरियाली आप लोग लाएंगे तो हरियाली से बादल भी आकर्षित होगा, है ना। यानी आकर्षित होना यानी पास आना, बादल आएंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो उसका पानी रोकना है, इसके बाद इसको बहने नहीं देना, है ना। इतने समय तक तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब वर्षा होगी तो उसके पानी को भी हमको रोकना है। गांव वालों की समझ में बातें आ गई। दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। श्रम के मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भी भीग गई। अब पूरे गांव जो है उस काम में लग गए, श्रम यानी परिश्रम करने लगे, पसीना बहाने लगे। और पसीना की कमाई जो होती है वो अनमोल है ना। तो भगवान की आंखें भी जो है उनके तपस्या से, एक प्रकार से तपस्या है, बेचारे भूखे पसीना निकाल निकाल कर काम कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। तो भगवान को भी दया आई और कुओं से शीतल जलधारा फूट पड़ी। सूखी धरती हरियाली की चुनर ओढ़कर फिर से मुस्कुराने लगी, और धरती माता ने उनको जल दिया, और उस जल से, पानी से सभी की प्यास बुझी, और फिर से एक बार वहां पर हरियाली छाई। एक गांव की हालत सुधरी, हालत यानी परिस्थिति सुधरी, फिर दूसरे गांव की सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ा। काफिला यानी सिलसिला आगे बढ़ा। ऋषि का शिष्य गांव गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया, लोग उसको जानने लगे, सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार
कर रहे थे। अब वर्ष बीतने वाला था। राजा जो है ऋषि जो है इंतजार कर रहे थे कि कब उनके शिष्य वापस आएंगे। इंतजार करना यानी राह देखना। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा, उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़े भेंट में दिए हैं। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ले ली और एक और रख दी। कहा, कुछ नहीं। यानी वो मोतियों को भी ले लिया और कुछ नहीं कहा। पूरा वर्ष बीत गया, तीसरा शिष्य नहीं लौटा। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उसकी खोज में चल पड़े। राज दरबारों में गए, मगर पता नहीं चला। राज दरबारों में जाते पूछते अपने तीसरे शिष्य के बारे में कि भाई ये शिष्य जो है आप लोगों के पास आया था क्या। नगरों में ढूंढा, खोजा, किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी रुकी। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। शाही पालकी यानी जो राजा महाराजा लोग जैसे आजकल जो है बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, वैसी जो है पालकी होती थी। शाही पालकी में जो है राजा जा रहे थे। जैसे ही ऋषि को देखा, उस पालकी को रोका गया और राजा रुक कर उनको प्रणाम किया। ये जो है आदर्श है कि राजा भी जो है ऋषि के सामने नतमस्तक होते थे, प्रणाम करते थे। और आज जमाना दूसरा है। धनवानों के सामने लोग जो है नतमस्तक हो रहे हैं, भले ही जो है कितना भी गुणी व्यक्ति हो। ये जो है गलत परंपरा है। जो गुणवान होता है उसकी इज्जत होनी चाहिए, जो विनम्र है उसकी इज्जत होनी चाहिए, जो सदाचारी है उसकी इज्जत होनी चाहिए, न कि बुरे कर्मों के द्वारा कमाए गए धनवान व्यक्तियों की। लेकिन आज व्यक्ति किसको देखता है? धनवान को देखता है। ये नहीं देखा जाता कि वो कैसे उस पैसे को कमाया है, 2 नंबर से कमाया है कि अपने पसीने की कमाई से कमाया है। तो वो राजा जो है प्रणाम किया ऋषि को। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलहाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं। उन्होंने कहा कि आपका ये जो राज दरबार है, ये गांव जो है वो बहुत ही प्रसन्न और सुखद जो है प्रतीत हो रहा है, आप बड़े भाग्यवान हैं। नहीं ऋषिदेव, यह प्रताप मेरा नहीं, देवता का है। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है। यह प्रताप, यह चमत्कार तो किसका है? एक देवता का है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है। उसने कहा कि भाई एक देवता ने जन्म लिया है जो ये सब कर रहा है। मैं देवता के दर्शन करने को जा रहा हूं और मैं उसी से मिलने के लिए जा रहा हूं। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकराए। उनको भी अजीब सा लगा, अरे कौन देवता प्रकट हो गया भाई। वे भी राजा के साथ चल पड़े। ऋषि ने भी कहा कि चलिए भाई, हम भी उस देवता के दर्शन कर लें। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। और वो देवता कैसे थे? धूल से सने हुए थे, यानी धूल और पसीने से लथपथ थे। पसीने से लथपथ गांव वालों के साथ काम में जुटे थे। जिनको देवता कह रहे थे वो कैसे थे? धूल दूषित थे। पूरा बदन, पूरा शरीर जो है धूल से सना हुआ था, पसीने बह रहे थे। और वही कौन था? देवता था। गांव वालों के साथ काम कर रहा था। तो राजा तो चकित रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये तो मजदूर है। राजा मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो मजदूर है, धूल दूषित है, पसीने से सना हुआ, ये क्या देवता होगा? वह देवता कैसे हो सकता था? उसको ऐसा लगा कि भाई ये तो सामान्य आदमी है। वह तो एक साधारण किसान जैसा था। सिर पर ना मुकुट था, न गले में स्वर्ण के फूलों की माला, और न ही बेचारा मुकुट पहना था, न ही जो है स्वर्ण यानी सोने के आभूषण थे। राजा आगे नहीं बढ़ा। राजा तो वहीं रुक गया। अरे ये कैसे हो सकता है करके वह रुक गया, चुपचाप खड़ा देखता रहा। मगर ऋषि चिल्लाए। मगर ऋषि जो है जान गए, चिल्लाए और बेटा बोले, बेटा सुबंधु,
तुम यहां, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा था। कहते हुए ऋषि ने धूल धूसरित शुबंधु को बाहों में भर लिया। वो पहचान गए, उन्होंने अपने बेटे को, अपने शिष्य को पुकारा, प्रेम से पुकारा। और जैसे जिस हालात में वो शुबंधु था, उनका शिष्य था, धूल धूसरित पसीने से सना हुआ था, गुरुदेव जो है गए और उनको प्यार से गले लगा लिया। क्या मुझे दक्षिणा देने की बात भूल गए हो? ऋषि ने कहा। ऋषि ने कहा कि क्या तुम मुझसे 1 वर्ष पहले मिलकर आए थे और मैंने तुमको भेजा था कि भाई दक्षिणा देना है, क्या ये बात तुम भूल गए हो? नहीं गुरुजी, भूल कैसे जाता? उस शिष्य ने बड़े प्रेम से कहा, नहीं गुरुजी, मैं कैसे भूल जाता आपकी बातों को, आपकी आज्ञा को, मगर अभी काम अधूरा है। वो बोले कि गुरुदेव, अभी तो काम अधूरा है, इतने सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। आप ही ने तो बताया था कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान कोई धर्म नहीं है। ये देखो बच्चों, ये एक लाइन, इस लाइन में एक लाइन जो है मनुष्य के जीवन को सुधार सकता है। इतना शक्तिशाली यह जो है लाइन है। और क्या है कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई महान धर्म कोई महान धर्म कोई नहीं है। यानी सबसे बड़ा काम क्या है? मनुष्य की सेवा है। अब देखो, यदि वो स्वार्थी होता तो क्या करता? 1 वर्ष बीत गया, फटाक से चले जाता गुरुदेव के पास, चलो भाई मुझको तो राजगद्दी पानी है ना, उत्तराधिकारी बनना है। लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही जो है प्रभु की सेवा करना है। मानव सेवा ही जो है प्रभु सेवा है। राजा देखते रह गए, राजा जो है देखते रह गए कि इतने बड़े ऋषि, जिसको मैं प्रणाम करता हूं, वो जो है इस धूल दूसरे व्यक्ति को गले लगा रहा है। अचंभित रह गया। ऋषि की आंखें भी नम हो गई। उस ऋषि की आंखों से भी अश्रु की धारा जो है बहने लगी। ऋषि ने भरे गले से कहा, भरे गले से यानी उनको रुआसी जो है रोने लग गए थे, और कहा, बेटा तुमने ठीक ही कहा, तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी गुरु दक्षिणा चुका दी है। तुमने इतने लोगों के कष्टों को दूर किया है, उनके जीवन को सुखद किया है कि तुमने मेरा जो गुरु दक्षिणा है वो तो ऐसे ही चुका दिया है। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे दे, वह सचमुच देवता है। दूसरों की आंसू को हर ले, दूसरों के कष्टों को दूर करके उसके चेहरों में मुस्कुराहट ला ले, उसकी जिंदगी को संवार दे, वो कौन है? वाकई में देवता ही है। तुम देवता से कम नहीं हो। राजा का सिर शुबंधु के आगे झुक गया, और वो राजा जो एक पल के लिए अटक गया था, ठिठक गया था कि ये तो एक मजदूर है, वह भी जो है उस शुबंधु के आगे जो है शीश झुकाकर खड़ा रहा। तो ये बहुत बढ़िया पाठ हम लोगों ने पढ़ा। कुछ शब्दार्थ और देख लेते हैं। निपुण का मतलब होता है कुशल, तवाह यानी नष्ट, राहगीर यानी रास्ता चलने वाला, धूल धूसरित का मतलब होता है धूल से सने हुए, चौकड़ी भरना यानी उछलते हुए तेज दौड़ना, गोताखोर यानी पानी में डुबकी लगाने वाला, पालकी यानी मनुष्यों को पालकी में मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली सवारी। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये पालकी जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। यदि यह पाठ आप लोगों को अच्छा लगा हो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।